गाइस, क्या आपके भी मार्क्स मॉक में स्टक हो गए 130 से 135 के बीच में? तो इसके बेसिकली मेन 4 रीज़न होते हैं। एक हो गया आपका अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी, कलेक्टिव मॉक, सिली मिस्टेक एंड डूइंग ऑल सब्जेक्ट्स डेली। तो ये मुझे चारों लगा मेन रीज़न। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपकी अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी बहुत 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 मैटर करती है। आप कैसे किस सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हो, ये आपका सबसे मेन फंडामेंटल रूल होना चाहिए। अगर आप बिगिनर हैं तो मे बी सब लोग बोलते होंगे कि मैथ से स्टार्ट करो, बहुत हार्ड होता है, पहले निपट जाएगा। पर आप ये बात मानो या ना मानो, सारे क्वेश्चन हो गए, लाइक 100 क्वेश्चंस है ना, सारे 2 ही मार्क्स के हैं। आप चाहे जीएस के क्वेश्चन करो, चाहे आप मैथ्स के क्वेश्चन करो, मिलने आपको उतने ही हैं, ठीक है। तो आप, मेरी सजेशन ये रहेगी, आप मेरी सजेशन भी मत मानो, ठीक है। आप जो भी मॉक देते होंगे, आप 1 वीक या 2-3-4 दिन के लिए आपको अनकंफर्टेबल लगेगा, क्योंकि कुछ भी न्यू स्टार्ट करने में तो लगता है कि यार पिछले वाले में तो पहले से हाथ जमा हुआ था और वो बहुत बेटर थी। पर मैं आपको बता रही हूँ कि आप एटलीस्ट एक बार इसको ट्राई दो ना। आप एक्सपेरिमेंट करोगे नहीं तब तक पता कैसे चलेगा कि वो यूज़फुल था ये या फिर ये यूज़फुल था, ठीक है। तो आप जीएस से पहले स्टार्ट करो, उसके बाद आप मूव करो इंग्लिश में, रीजनिंग में, देन उसके बाद सबसे लास्ट मैथ में। टाइमिंग भी आपकी होनी चाहिए कि आप 5 से 6 मिनट आप इसको दो, लाइक 4 से 6 मिनट इसको देना, 8 से 12 मिनट इसको देना। बाकी बचे हुए टाइम लाइक 15 मिनट के आसपास आप इसको देना। बाकी बचे हुए टाइम कोशिश करना कि इसके लिए एटलीस्ट 30 मिनट बचा लो, ठीक है। तो आप एक बार इस तरह से आप ट्राई करना, ठीक है। आपको पहले स्टार्टिंग में लगेगा कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों मैं मतलब मैथ से स्टार्ट करता हूँ, बाद में बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन हो जाएगा। मैं आपको बता रही हूँ, जब आखिरी के 30 मिनट बचे रहेंगे ना, आपको मीन्स ऐसा लगेगा कि यार मैंने तो लाइक 75% क्वेश्चंस तो अपनी नज़र से गुजार दिए हैं, अब तो कुछ बचे हुए ही हैं ना। तो ये काइंड ऑफ मोटिवेट करेंगे आपको, ठीक है। आपका अगर मैथ मतलब इजी आ गया, हार्ड आ गया, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑल सेक्शन तो वैसे ही आ रहे हैं ये न्यू वेंडर के बाद से। तो ये आपकी हो गई अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी, ठीक है। फिर सेकेंड थिंग ये हो सकती है कि आपका मार्क्स स्टक हो गया, लाइक आप प्रॉपर एनालिसिस नहीं कर पा रहे हो। आप ये चीज़ देखते होगे कि आपने मॉक सबमिट कर दिया, ठीक है, 100 क्वेश्चंस है। तो आप जब एक सेक्शन बाय सेक्शन जाओगे ना, तो मैथ्स में भी वही कुछ 4-5 क्वेश्चन या 5-6 क्वेश्चन में भी बच जा रहे होंगे जो नहीं बन रहे होंगे आपसे। रीजनिंग में मे बी बना या नहीं बना, या उस टाइम वो क्लिक नहीं किया कि कोडिंग डिकोडिंग में कौन सा मतलब वो फॉलो हो रहा है, नहीं पता चला। इंग्लिश में भी कुछ वोकैब्स ऐसे आ गए हैं, या फिर स्पॉट द एरर नहीं क्लिक किया उस टाइम पे, या फिर मेनली क्लोज टेस्ट कुछ अगर हार्ड आ गए तो वो नहीं बन रहे हैं उस टाइम पे। और जीके की तो मतलब कहानी कुछ अलग है, वो आया तो बना, नहीं बना तो नहीं बना, कभी नहीं आया हुआ भी बन गया, कभी आया हुआ भी नहीं बना। इस टाइप से होता है, मेरे साथ भी होता था ऐसा। तो मैथ्स में लाइक अगर आप एनालिसिस करते टाइम आप अगर ये पा रहे हो कि 5 से 6 क्वेश्चन आपके नहीं बन रहे हैं, ठीक है, तो आप ये देखो ना, मतलब 5 से 6 क्वेश्चन, या मान लो 10 क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, मैक्स टू मैक्स क्या होगा, 10 क्वेश्चन नहीं बनेगा, उससे ज़्यादा क्या हो सकता है, ठीक है। तो नहीं बन रहे हैं, तो आप देखो ना कि क्यों नहीं बन रहे हैं। लाइक आपके साथ ऐसा होता है कि आप जब एनालिसिस करते हो तो आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये तो मेरे से बन जा रहा था, लेकिन उस टाइम पे नहीं बना। तो इसका मतलब तो ये होता है ना कि आपकी रिवीजन लाइक उस टाइम क्लिक नहीं की थी। मैंने एक इससे पहले वीडियो बनाई थी, उसमें बताया था कि कैसे आपका रिस्पॉन्डिंग टाइम सबसे कम होना चाहिए। उसके लिए आपको कंसेप्ट के मतलब जितने भी मैथ्स के कंसेप्ट है ना, कंसेप्ट नोट्स, उससे बार बार आपको गुजरना है डेली, लाइक अल्टरनेट बेसिस पे आपको एक बार रिवाइज़ करना है, तो उससे तो वो स्ट्रांग हो ही जाएगा, ठीक है। तो एक ये रीज़न हो गया मैथ का। और दूसरा रीज़न क्या हो गया ना कि मे बी शायद वो आपको कंसेप्ट नहीं आ रहा हो, या फिर नहीं आ रहा हो ना, ऐसा भी हो सकता है। तो अगर न्यू पैटर्न के आप अगर मॉक दे रहे हो, एडिक्यूटी वाले दे रहे हो, मॉक दे रहे हो सिंपली, तो उसमें इतना होना लाजमी है। इससे आपका सिलेक्शन नहीं रुकने वाला कि मेरे से बहुत सारे क्वेश्चन। लेकिन हाँ, अगर आप टीसीएस वाले पैटर्न में दे रहे हो तो उसमें क्वेश्चन इतने डिफ़िकल्ट तो नहीं आते थे, तो 10 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन छूट जाना तो बहुत सीरियस बात हो गई, क्योंकि लोग कर ले रहे हैं वो क्वेश्चन, ठीक है। एडिक्यूटी वाले भी कर ले रहे हैं, लेकिन आपको यही है कि मतलब आपको देखना है, आपको पता चलना चाहिए कि मीन्स उसका लेवल क्या है क्वेश्चन का। अगर आपके मीन्स अगर कंसेप्ट ही वीक है तब तो फिर आपको सिलेबस करने की ज़रूरत है। अगर आपका रिस्पॉन्डिंग टाइम ज़्यादा चल रहा है तब तो आपको रिविजन करने की ज़रूरत है। थर्ड ये रीज़न हो सकता है कि सिली मिस्टेक।
लाइक आप मेरे बात मत जाओ, मुझे ऐसा मतलब मुझे भी ऐसा लगता था कि यार नहीं नहीं यहाँ पे मैं सिली मिस्टेक कर रही हूँ, एग्ज़ाम में जाके तो मतलब कर लूँगी सही, पता नहीं उस दिन कोई चमत्कार हो जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। चमत्कार आपको पहले दिन से अपने मॉक में दिखाना पड़ता है, ठीक है। सिली मिस्टेक को एक्नॉलेज करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप देखोगे कि यार आपने अटेम्प्ट किया 70 क्वेश्चन 80 क्वेश्चन, आपने इधर सिली मिस्टेक कर दिए इतने सारे, आपको पता भी नहीं चला। आपने मैथ तक में भी सिली मिस्टेक कर दिया। मेनली तो मेरे साथ इंग्लिश में होता था। इंग्लिश में लाइक कभी मतलब इजी आ जा रहे हैं क्वेश्चन, तो मैं फ्लो में इतना कॉन्फिडेंट हो गई ना कि सिनोनिम की जगह मतलब पढ़ा ही नहीं क्वेश्चन, तो कि सिनोनिम आ रहे हैं कि एंटोनिम पूछ रहा है, तो मैं उसमें सिनोनिम की जगह एंटोनिम टिक कर देती थी। तो ये मेरे साथ बहुत बार होता था। तो आपको एक बार क्वेश्चन पढ़ लेना है, सही से पढ़ना है, ठीक है। देखो, आप सही क्वेश्चन अटैम्प्ट करो या तो उसको छोड़ दो, ठीक है। लेकिन आपको आता हुआ क्वेश्चन, आता हुआ मतलब ये ग्रीडी का मतलब मुझे पता है क्या होता है, ठीक है। ग्रीडी का मतलब मुझे पता है क्या होता है, लेकिन ये क्वेश्चन मुझे आ रहा है, ये आते हुए अगर मैंने ऑप्शन के थ्रू या बिना अपने नज़रअंदाजी में अगर वो मैंने अगर गलत कर दिया, तो यार मेरे कितने नंबर जल जाएंगे। मतलब आए तो कुछ नहीं, लेकिन जो मैं मार्क्स गेन कर सकता था वो मैंने गवा दिया। तो ऐसा होता है, आप शायद खुद भी एक्नॉलेज कर पा रहे होगे कि मॉक में काफ़ी सारा सिली मिस्टेक होता है, और सिली मिस्टेक को थोड़ा सा कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैथ्स में भी लाइक अगर पूछ रहे हैं, लाइक आपसे रेडियस पूछ लिया, डायमीटर पूछ रहा होता है, आपने तो रेडियस निकाल के बैठा है, रेडियस पे गए टिक कर दिया। तो प्लीज़ एक बार जब आप पढ़ते हो ना, एक बार क्या करो ना, सिंपली मेरी बात मानो, एक बार ऑप्शन जब आप टिक करने गए ना, माउस से आप ऑप्शन पे टिक कर रहे हो, उससे पहले एक बार देख लो कि पक्का रेडियस ही पूछा है ना या डायमीटर ही पूछा है ना, तो उसके बाद फिर टिक मारो। मतलब इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, पर वो टाइम आप धीरे 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 जब यूज़ करोगे ना, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा, आपके सही होने के चांसेस को बढ़ाएगा। तो ये बस मतलब दोनों हाथ में लड्डू वाला सीन हो गया, ठीक है। ये करो। और फिर जीएस के लिए तो मैं एक अलग से स्ट्रैटेजी लेके आऊँगी, ठीक है। इसका कुछ नहीं हो सकता, बट जितना हो सकता है वो मैं बताऊँगी, ठीक है। उसके बाद फिर फोर्थ थिंग हो गई कि आप डूइंग ऑल सब्जेक्ट, लाइक आप सारे सब्जेक्ट को सोच रहे हो कि मैं सब कुछ कर लूँगा। आपका तो पहले सबसे पहले टारगेट ये होना चाहिए कि मैं जब भी उठ रहा हूँ, ठीक है, सुबह में सबसे पहले मेरा काम क्या है कि मैंने मॉक दिया, ठीक है। कुछ नहीं, कोई वो कैब कुछ नहीं पढ़ना आपको, आप सबसे पहले उठो, सबसे पहले आप मॉक दो। अगर मॉक अच्छा गया कॉन्फिडेंस मिलेगा, मॉक ख़राब गया तो आपको पढ़ने का रीज़न मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो आपको मॉक देना है सबसे पहले, उसका थोड़ा सा ब्रेक लेके आप ब्रेकफास्ट करके कुछ भी, उसके बाद आप उसका एनालिसिस करो, ठीक है। उसके बाद फिर आप रीजनिंग तो सबकी ही हो जाती है, मतलब रोज़ उतना उस पर टाइम नहीं देंगे तो भी चलेगा, आप मॉक तो दे ही रहोगे। नहीं दे रहोगे तो कभी मानो कोडिंग डिकोडिंग या किसी में भी अगर दिक्कत आ रही है, तो आप वीकली बेसिस पे उसके क्वेश्चन कर लिए। लाइक आप एक सिंपल काम करो कि आज आपसे मानो ये काउंटिंग ऑफ फिगर्स के क्वेश्चन अगर गलत हो गए, या फिर मानो अगर आपके वो वाले क्वेश्चन मिसिंग नंबर वाले हो गए, तो आप उठाओ बुक या फिर आप कहीं से क्वेश्चन निकालो, उसके 50 क्वेश्चन निपटा दो उसी दिन। उसके बाद आपको डेली का वो सीन नहीं बनाना कि 15 क्वेश्चन आज कर लेते हैं, 20 क्वेश्चन कल कर लेंगे। इस तरह से डेली रूटीन में इसको भी बांध देना है, इतना मत करो, ठीक है। इतना करने की ज़रूरत नहीं है। ओवर बर्डन, एक तो पढ़ाई बहुत हार्ड होती है, ऊपर से उसको और हार्ड बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आपको रीजनिंग इधर हो गया, आपको डेली ये करने की ज़रूरत नहीं है। जिस दिन आपका मॉक में फंसा, उस दिन आपको 50 क्वेश्चन लेके बैठ जाना है, निपटा देना है। डेली नहीं फंसेगा ऑफ कोर्स, अगर किसी दिन कोई और टॉपिक मिला तो उस दिन उसको निपटा देना है। मैथ्स तो आपके लाइक मॉक आपने दिया, मैथ्स में जो आपको एनालिसिस करने का टॉपिक मिला आपने वो किया, आप वो करो, ठीक है। मैथ्स आपने कर लिया, अब बचा आपका इंग्लिश और जीके। ये आप अल्टरनेटिव डेज पे लेके चलो, ठीक है। वो कैब देखो, वो कैब आप डेली कर लो, क्योंकि उससे एक कंटिन्यूंस बना रहेगा। बाकी आपके दिमाग में जाए ना जाए वो एक अलग बात हो गई, पर काइंड ऑफ वो गट फीलिंग को स्ट्रॉन्ग करता है, ठीक है। तो वो आप डेली कर लो 15-20 मिनट, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आज जो मेन होता है ना कि स्पॉटिंग एरर कर रहा हूँ, या फिर मैं PQRS प्रैक्टिस कर रहा हूँ, या फिर मैं कुछ और कर रहा हूँ, कुछ भी मैं कर रहा हूँ इंग्लिश के रिगार्डिंग, तो एक पहला दिन आप इसको करो, सेकेंड डे आप इसको करो, पहला दिन इसको करो, सेकेंड डे इसको करो। क्यों करो? क्योंकि अगर आप इसको भी चलोगे ना कि मैं 2 घंटा इसको करूँगा शाम में, फिर 2 घंटा इसको करूँगा शाम में, यार ना ये हो पाएगा ना ये हो पाएगा, ऊपर से दिमाग गर्म होगा सो अलग। बट आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि अगर मैंने इसको स्किप कर दिया पहले दिन के लिए, पर अगर मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है, तो आपको लगेगा कि यार मैं 2 घंटा सोच रहा था ना, मेरे पास तो 4 घंटे हैं, मैं अच्छे से कर लूँगा इसको। मतलब मैं ये नहीं कर रही हूँ कि आप 4 घंटे को इंग्लिश को पढ़ो, ऐसा नहीं करना है, मैं जस्ट एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है।
तो आप एक दिन इंग्लिश करो, एक दिन जीएस करो। इस टाइप से आप इसको अल्टरनेट डेज में रोटेट करो। पढ़ाई को जितना स्मूथ आप रख सकते हो उतना स्मूथ रखो। यहाँ कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है कि आपको एक स्ट्रैटेजी से फॉलो करना है। एक तो आप टॉपर्स, बहुत सारे टॉपर्स होते हैं ना कि मैं सारे सब्जेक्ट्स को लेके चलता था, ये करता था, वो करता था। इन सबको देखना मतलब ठीक है, आप देख रहे हो, मोटिवेशन के लिए देख रहे हो, लेकिन थोड़ा सा अपना ब्रेन भी प्लीज़ यूज़ करो, क्योंकि ये आपको कहीं ना बाद में अगर आप नहीं करोगे ना किसी दिन फॉलो, तो आपका खुद का ब्रेन आपको गाली दे रहा होगा कि यार भाई तू कर नहीं रहा है रोज़। तो इस चक्कर में आपको फिर बहुत ज़्यादा एंजाइटी फील होगी। फिर आप प्रिपरेशन भी सही कर रहे होगे, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि यार मेरे से कुछ सही हो ही नहीं रहा है। बट आप जो कर रहे हो सही से करते चलो, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करो, धीरे धीरे करो, और सही से, और थोड़ा माइंड को लाइट रखना है, ठीक है। लाइट माइंड से आप करते रहो, सब हो जाएगा। अभी एग्ज़ाम में टाइम है, एटलीस्ट 100 डेज़ है, आप 100 डे तक ये करते रहो, सब सही हो जाएगा, ठीक है। सो अगर और इससे कुछ डाउट हो या कुछ मैं क्लियर नहीं कर पाई हूँ तो आप मुझे बताना, मैं उसके रिगार्डिंग फिर आपको या तो कमेंट में रिप्लाई दे दूँगी या फिर मैं दूसरा वीडियो बना दूँगी।